हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करा था, इसके अंदर हमने कहा था मतलब प्रूफ कर दिया था कि पॉइंट सी एक मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का ए बी के। अब हमको प्रूफ करना है कि एक लाइन पे एक ही होता है, मतलब एक ही मिड पॉइंट होता है। वो कैसे प्रूफ होगा, चलो वो करते हैं। अब यहाँ देखो, पहले मैं एक चीज़ बनाता हूँ। ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, और यहाँ मेरा मिड पॉइंट है सी। ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट एज्यूम सी एंड डी दोनों मिड पॉइंट है, बोथ आर मिड पॉइंट। ठीक है, तो मेरा जो होगा ना, ए सी इक्वल टू सी बी ए। देखो ए सी सी बी, क्योंकि ये तो सी तो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इफ डी इज मिड पॉइंट, तो जो मेरा होगा ना वो ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो मैं डी बी लूँगा तो ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा, तो दोनों सेम आ गए, सिमिलर है। तो ऑल्सो मतलब जैसे हमने पिछले में वो करा था इसको डिफाइन कि ए सी जो होता है ना वो हाफ ए बी के इक्वल होता है। ठीक है, ये होता है। और सेम इसी तरीके से जो मेरा ए डी होगा वो भी हाफ ए बी के इक्वल होगा। अब यहाँ देखो इक्वेशन 1, ये मेरी 1 है, ये मेरी 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसके अंदर ये देखो कि जो मेरा ए सी है वो मेरा ए डी के बराबर है। ठीक है, ये हाफ ए बी ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम इसको नहीं लेंगे। लेकिन ये देखो, क्योंकि हाफ ए बी के बराबर, हाफ ए बी के बराबर ये भी है, तो इसका जो मेरे को दिख रहा है, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर है। ए सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब ए सी और ए डी, चाहे इसको ए सी बोल लो या ए डी बोल लो, बात एक ही है कि एक लाइन पे एक ही मिड पॉइंट होएगा। तो ये मैंने शो कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा हैंस प्रूव। और भी तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, आप कोई सा मेथड कर सकते हो। अब देखो इसके बाद, अब यहाँ हम इसके अंदर एक लैंग्वेज लिखेंगे, यस शो दैट सी एंड डी आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब ये जो मैंने प्रूफ करा है इस लाइन का मतलब ये है कि सी और डी ये दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। चाहे इसको सी बोल लो या डी बोल लो, एक लाइन एक मिड पॉइंट, एक लाइन पे एक ही मिड पॉइंट आएगा, इसका ये मतलब है। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ये देखो ए सी जो है मेरी ये वाली लाइन, ये बी डी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी इक्वल टू बी डी। हमको प्रूफ करना है जो ए बी है, मतलब ये वाली लाइन, ये बराबर है इस वाली लाइन के। हमको ये प्रूफ करना है। मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, और ये मेरे को दिया हुआ है। चलो ये भी देखते हैं। अब यहाँ लिखते हैं ए सी। ए सी जो है वो मेरा ए बी प्लस बी सी को मिला के बना हुआ है, और जो मेरा बी डी है वो मेरा बी सी प्लस सी डी को मिला के बना हुआ है। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये मेरी 1 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब इनको आपस में देखो, जब ये चीज़ आपस में इक्वल है, ए सी इक्वल बी डी है ना, तो ये चीज़ भी आपस में इक्वल होगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा मेरा बी सी प्लस सी डी के। क्योंकि ये जो ए सी है मैंने एक्सपेंड करके तो लिखा हुआ है, और ए बी और बी डी तो इक्वल है आपस में ए सी, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखो ए बी है
यहाँ मेरा प्लस बी सी है, इससे को माइनस में बी सी हो जाएगा और यहाँ मेरा सी डी हो जाएगा। तो ये जो आपस में कट गया तो आपस में क्या बचा, ए बी इक्वल टू सी डी। ये मेरा प्रूफ होता है, हैंस प्रूव्ड। और यही मेरे को प्रूफ करना था, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। ये मेरा यहाँ पे प्रूफ होता है। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ये बोला गया है कि एक्सोम 5 लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसीडर करना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन ये दिस इज नॉट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, मतलब ये फिफ्थ पोस्टुलेट के ऊपर नहीं है। तो हम पहले इसके अंदर लिखते हैं, चलो मैं लिख देता हूं पहले लैंग्वेज, सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग in any part of the world, this is a universal truth। ये इसकी लैंग्वेज है। अब इसमें है क्या, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। इसकी लैंग्वेज में ये बोला गया है कि अगर मैं किसी भी चीज़ का एक पार्ट लेता हूँ, अब मान लो ये स्क्वायर है, अब इसका मैं कितना भी बड़ा पार्ट ले लूँ, कि जैसे मान लो शेडिड पार्ट मैंने ले लिया, लेकिन ये पूरे स्क्वायर से तो छोटा ही है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर एक सर्कल है, अब एक सर्कल के अंदर मैं ये शेडिड पार्ट ले लेता हूँ, अब ये चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन इस पूरे सर्कल से तो छोटा ही है। सेम वही चीज़ हमारी लाइफ में भी इंक्लूड होती है कि जो हमारी अर्थ है वो चाहे कितनी भी, मतलब उसके अंदर चाहे हम कितना भी बड़ा हिस्सा ले लें, अर्थ के अंदर हमारा कितना भी बड़ा कोई सा भी देश क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी अर्थ से तो छोटा रहेगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब, ये इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने पार्ट से छोटी ही रहती है, मतलब अपने होल पार्ट से छोटा रहेगी। मतलब जैसे ये सर्कल पूरा है, इसका कितना भी बड़ा पार्ट ले लो लेकिन वो सर्कल से छोटा रहेगा, ये इसमें बोला गया है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।